रोल ऑफ वाइटल फोर्स, रोल ऑफ वाइटल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। रोल ऑफ वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक। वाइटल फोर्स क्या है? एक डायनामिक नेचर का फॉर्म में है जो इनविजिबल है, सेल्फ एक्टिंग एनर्जी है दैट इनिमेट मटेरियल बॉडी। इट्स डिस्क्राइब अक्रॉस एफोरिज्म 9 से लेके एफोरिज्म 16 में वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट कैसे होता है, वाइटल फोर्स डिजीज कैसे है, वाइटल फोर्स हेल्थ कैसे है। हेल्थ वाइटल फोर्स जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो हेल्थी ही रहते हैं पेशेंट। अगर कोई डिजीज़ या फिर कोई वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट हुआ है तो डिजीज़ वाइटल फोर्स के बारे में बात हुई है। तो हम ये सारे एफोरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट में दिया हुआ है, एफोरिज्म 9 में पढ़ेंगे। गवर्न्स द बॉडी, कीप ऑल वाइटल ऑपरेशंस इन हारमोनी एज अ लॉन्ग एज अ पर्सन इन हेल्थी। वाइटल फोर्स जो है हमारा, वो क्या करता है, हमारी सारी सिस्टम है उसको बैलेंस में रखता है, हारमोनियस प्रोसेस करता है। उसकी वजह से हमारे जो सारे बॉडी के फंक्शंस हैं वो नॉर्मली वर्क कर पाते हैं। एंड एफोरिज्म 11 के बारे में हम बात करें तो गेट्स डिरेंज फर्स्ट, डिजीज कॉजिंग एजेंट डिस्टर्ब द वाइटल फोर्स बिफोर एनी सिम्टम्स अपीयर। हमने अभी ही बात की कि फर्स्ट क्या होगा, जो स्पिरिचुअल और डायनामिक फॉर्म में जो वाइटल फोर्स है वो फर्स्ट डिरेंजमेंट होगा, उसकी वजह से ही सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें फर्स्ट अपीयरेंस होंगे। देन एफोरिज्म 12 में क्या है कि प्रोड्यूस सिम्टम्स, द डिरेंज वाइटल फोर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ सफरिंग ओनली थ्रू सिम्टम्स। जो भी वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स तो क्या है, इमटेरियल फॉर्म में है, इनविजिबल है, तो हम उसको देख नहीं सकते अपनी आइज़ के थ्रू। तो वाइटल फोर्स क्या करेगा, सारे जो सिम्टम्स है वो हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू या फिर कोई सिस्टम के थ्रू, लीवर में, लंग्स में, किडनी में, जेनेटल ऑर्गन्स में, हमारे हार्ट्स में, GIT पे, उन सब के क्या, उन सब में अलग अलग अकॉर्डिंग टू माइज़म, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वाइटल फोर्स प्रोड्यूस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। एंड देन एफोरिज्म 13 में क्या दिया हुआ है, डिजीज इज डायनामिक नॉट मटीरियल। डिजीज इज नॉट अ हिडन थिंग्स इनसाइड द बॉडी टू बी फाउंड एंड रिमूव। डिजीज़ भी डायनामिक फॉर्म में है, जो वाइटल फोर्स डायनामिक है उसी तरह डिजीज़ भी डायनामिक फॉर्म में ही है। एफोरिज्म 16 के बारे में हम बात करें तो ससेप्टेबल टू मेडिसिन, ससेप्टेबल टू मेडिसिन, जस्ट एज इट कैन बी डिरेंज बाय डिजीज, इट कैन बी रिस्टोर बाय द डायनामिक एक्शन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे बात की हुई है कि वाइटल फोर्स जो है वो क्या है, वाइटल फोर्स जो है डायनामिक नेचर का है। यहाँ हमने बात की वाइटल फोर्स है वो क्या है, डायनामिक नेचर का है। तो हम डिजीज़ भी कैसा है, डायनामिक नेचर का ही होगा, और जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करेंगे वो भी डायनामिक नेचर की ही होगी। ठीक है, यहाँ पे वाइटल फोर्स इन डिजीज़ एंड क्योर के बारे में हम बात करेंगे। तो वाइटल फोर्स कैसा है, हेल्थी, वाइटल फोर्स हेल्थी है। मोर्बिफिक एजेंट अटैक करेंगे वाइटल फोर्स पे। मोर्बिफिक एजेंट मीन्स माइजमेटिक, जो माइजमेटिक एजेंट है वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। वाइटल फोर्स क्या होगा, डिरेंजमेंट होगा, डायनामिक डिरेंजमेंट हुआ, और जो भी डिजीज़ है वो भी डायनामिक फॉर्म में ही होगा, और सिम्टम्स अपीयर होंगे, उसको हम बोलते हैं डिजीज़। सिमिलर मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करेंगे और रिस्टोर, हमारी हारमोनी हो जाएंगी, वाइटल फोर्स है वो रिस्टोर हो जाएगा, फिर से वो हेल्थी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर हम बात करेंगे हाउ डिजीज़ डेवलप स्टेप बाय स्टेप, डिजीज़ कैसे डेवलप होता है। एक्सपोजर की बात करें हम, एक्सपोजर में क्या होगा, कोई भी पर्सन है, यहाँ पे person is exposed to a morbific disease producing agent physical mental and emotional level पे क्या होगा, पर्सन एक्सपोज, कोई भी एजेंट है जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाला है, तो क्या करेगा वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली अपनी जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। देन डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स में क्या होगा, जो हमारा वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा फर्स्ट एंड इनविजिबल डायनामिक लेवल बोलते हैं हम उसको एफोरिज्म 11 में। देन अल्टर फंक्शन हो जाएगी, जो भी हारमोनियस वर्किंग है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। पेशेंट बिगिन्स टू फील अनवेल, पेशेंट को
फील जो है कैसा होगा, अनफील फील करेगा वो, अच्छा नहीं लगेगा उसको। उसको ऐसा लगेगा मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरी स्लीप है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरा एपेटाइट है, थर्स्ट है, जो भी हेयर फॉल है या फिर कोई मेंसेस के इरेगुलरिटी, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं जो हमारी जो हेल्थ थी नॉर्मल उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है। सिम्टम्स अपीयर होंगे, डिरेंज वाइटल फोर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू साइन एंड सिम्टम्स। हमने कई बार इस वीडियो में भी कहा है आगे कि वाइटल फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है, अपनी साइन प्रोड्यूस करने के लिए वो हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो डायनामिक और इमटेरियल और इनविजिबल फॉर्म में है। तो विजिबल हमें साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है। Disease recognized. The totality of symptoms is a disease. This what physician treat. टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स जो है हम टोटालिटी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और साइन के थ्रू इस वॉट फिजिशियन उसकी वजह से क्या करेगा, फिजिशियन ट्रीट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो हम फिर से बात करेंगे क्या, एक्सपोजर जो भी माइजम कोई भी मॉर्बिफिक एजेंट है उसके कॉन्टेक्ट में अगर हम आए तो हमारे फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल जो स्टेट है वो डिस्टर्ब होगा। डायनामिक क्या होगा, डिरेंजमेंट होगा। डायनामिक डिरेंजमेंट क्या होगा, वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो भी हमारी हारमोनियस वे में जो हमारी सिस्टम फंक्शन कर रही थी उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। अल्टर फंक्शन वही जो वर्क कर रही थी उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो, फर्स्ट वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो वाइटल फोर्स हमारी बॉडी को एक बैलेंस में रखता है। अगर फर्स्ट वाइटल फोर्स से डिरेंजमेंट हुआ एंड देन अल्टर फंक्शन में हमारी सारी बॉडी का जो फंक्शन है वो डिरेंजमेंट होने लगा, उसमें डिस्टर्बेंस आने लगे। देन सिम्टम्स अपीयर होंगे, हमारी बॉडी में वाइटल फोर्स सिम्टम्स एक्सप्रेस करेंगे एंड देन डिजीज़ रिकॉग्नाइज कौन करेगा, फिजिशियन है वो टोटालिटीज़ के अकॉर्डिंग डिजीज़ को डायग्नोस करेगा एंड उसको ट्रीट करने की ट्राई करेगा। गोल्डन रूल, नो डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, नो डिजीज कॉज ऑलवेज प्रिसाइड सिम्टम्स। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग्स टू एलेंस एंड हेम्पेल। एलेंस के थ्रू हम एलेन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे पहले। डिजीज इज चेंज द हेल्थ कंडीशन ऑफ हेल्थी मैन, अ चेंज परसेप्टिबल बाय हिमसेल्फ, बाय अदर, बाय बोथ in the sensation and function and which affect the movements or act of his body and mind। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी डिजीज़ है वो क्या करेगा, हमारी हेल्थ को चेंज करेगा, हमारी हेल्थी कंडीशन को चेंज करेगा। किस में, हेल्थी मैन में चेंज होगी, हमारी परसेप्टिबल जो भी है वो चेंज होगा एंड अदर बोथ हमारे सेंसेशन एंड फंक्शन में भी चेंजेस आने लगेंगे विच अफेक्ट द मूवमेंट्स एक्ट हिज बॉडी और माइंड। अफेक्ट क्या होगा, हमारा बॉडी और माइंड अफेक्ट होगा, हमारे सेंसेशन एंड फंक्शन में चेंजेस आने लगेंगे, हमारी बॉडी जो हेल्थी कंडीशन में उसमें भी चेंजेस आने लगेंगे। तो ये डेफिनेशन थी एलन की। सिंपल मीनिंग में हम बात करेंगे। सिंपल, एनी चेंज द पेशेंट फील्स अदर नोटिस इन सेंसेशन फंक्शन एंड बॉडी मूवमेंट्स और माइंड दैट इटसेल्फ अ डिजीज। कोई भी चेंज हुआ है हमारी बॉडी में और पेशेंट को फील हुआ होगा, उसको वो पेशेंट जो है वो फील कर पाता है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं मेरी जो हेल्थ है उसमें कोई ना कोई चेंजेस दिख रहे हैं, अनकम्फर्टेबल या फिर अनवेल फील कर रहे हैं। तो सेंसेशन जो है वो फंक्शन है हमारी बॉडी के, वो उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्बेंस हुआ है, तो उसको हम डिजीज़ बोलते हैं। हेम्पल के थ्रू हम बात करेंगे। डिजीज़ इज़ नथिंग मोर देन अल्ट्रेशन ऑफ द सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर हेल्थी स्टैंडर्ड गिवन राइज टू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। क्या होगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो है हम उसको डिजीज़ है प्रोड्यूस कर सकता है।
ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो पेशेंट और बायस्टैंडर और फिजिशियन वो सब हम देख सकते हैं, और सब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो पेशेंट खुद बताएगा कि उसको क्या फील होता है, उसको क्या कैसा पेन है, उसका सेंसेशन कैसा है, वो सब हमें पेशेंट बताएगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, वो हमें देख के पता नहीं चलता। तो ये हेम्पल ने बताया था। सिंपल मीनिंग में हम बात करें तो व्हेन नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी मूव अवे फ्रॉम देयर healthy standard symptoms subjective and objective arise, that is disease. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो एक्यूट डिजीज क्या है? डिजीज इज अ रैपिड, एक मिनट, ओके, डिजीज क्या है? डिजीज इज अ रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, क्विक टर्मिनेशन, रिकवरी, क्रॉनिसिटी एंड डेथ। क्या है एक्यूट डिजीज? रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है उसका, सडनली हमें कोई कंप्लेन अगर आती है, सडनली अगर वेदर चेंज हुआ, अगर कोई खाने में चेंज हुआ तो हमें सडन क्या होगा, खाने में चेंज हुआ तो हमें गैस्ट्रिक पेन होगा, गैस्ट्रिक कंप्लेन, वोमिटिंग, नोसिया होगा, डायरिया भी हो सकता है। अगर वेदर चेंज की वजह से हमें कोराइजा, कोल्ड, कफ या फिर फीवर वो सब हो सकता है। तो सडनली हमें चेंज हुआ, और ड्यूरेशन भी कैसा है? शॉर्ट ड्यूरेशन है। क्विकली टर्मिनेशन, रिकवरी भी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है एक्यूट कंडीशन में। अगर फीचर की हम बात करें एक्यूट स्टेट में, क्या है एक्यूट स्टेट के फीचर? सडन ऑनसेट, कम्स ऑन क्विकली, रन्स शॉर्ट एंड रैपिड कोर्स, सेल्फ लिमिटिंग, मोस्ट केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर सडन ही हुआ है, अगर कुछ खाने की वजह से हुआ है कि हमने इतना ज़्यादा खा लिया है तो हमें क्या हुआ, गैस्ट्रिक कंप्लेन हुई है, तो क्या होगा, हम 2-3 दिन ऐसे ही फास्टिंग पे रहेंगे तो हमारी जो भी गैस्ट्रिक कंप्लेन है वो रिलीफ हो जाएंगी, रिलीफ मिलेगा हमें। तो सेल्फ लिमिटिंग भी है मोस्ट केसेस में। हाँ, सारे केसेस में ऐसा नहीं है, मोस्ट केसेस ऐसे है कि हमें पता है हमने ये खाया है तो हमें ये हुआ है, तभी हम श्योर है, तभी हम सेल्फ लिमिटिंग के बारे में सोचेंगे। हाई इंटेंसिटी सिम्टम्स होगा, अगर सडन है, कई बार ऐसा होता है, हाई इंटेंसिटी में भी हो सकता है। एंड क्विकली क्योर भी हो सकता है, क्रॉनिक स्टेट में भी जा सकता है, एंड डेथ भी सडनली हो सकती है। कार्डियक पेशेंट है, सडनली अटैक आ गया और सडनली डेथ भी हो गई, तो क्या है, क्विक है, सडन है और डेथ भी हो गई, तो उसका जो ऑनसाइट है वो भी कैसा होता है, क्विक होता है। कोज बाय स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कोज एक्टिंग अ हेल्थी ससेप्टेबल पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, एक्यूट गैस्ट्रो एंट्रेटाइटिस, फीवर, टाइफाइड फीवर ऑनसेट एंड मलेरिया, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, इंजरी अगर कोई हुई है, सडनली अगर फ्रैक्चर हो गया, सडनली किसी ने इंजर कर दिया, या फिर किसी फाइट हुई तो सडनली किसी को इंजरी हुई है, तो क्या है, एक्यूट में आएगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ। ये सारे हैं हमारे एक्यूट डिजीज़ के बारे में। ठीक है, आपको हम फिर से बताएंगे, रिवीजन करेंगे क्या है एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ मीन्स सडन ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड क्विक टर्मिनेशंस, इट्स रिकवरी एंड क्रॉनिसिटी और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सडन ऑनसेट कम्स क्विकली, रन शॉर्ट, रैपिड कोर्स, सेल्फ लिमिटिंग इन मोस्ट केसेस में क्या होगा, सेल्फ लिमिटिंग होगा। हाई इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स होगी, सिम्टम्स जो भी होंगे उसकी सीवियरिटी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई होगी। एंड क्विकली क्योर, क्रॉनिक स्टेट और डेथ, कोज बाय स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कोज एक्टिंग ऑन हेल्थी ससेप्टेबल पर्सन। अब हम बात करेंगे क्रोनिक के बारे में, क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। क्रोनिक डिजीज़ क्या है? स्लो ऑनसेट होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, डीप सिटिंग ओरिजिन, उसका जो ओरिजिन है वो डीप होगा, मोस्टली रूटेड इन द मायाजम इज थॉट इन लेटर चैप्टर इन द ऑर्गेनल। हम आगे बात करेंगे कई सारे चैप्टर में क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। क्या होगा, सडन ऑनसेट होगा, सडन ऑनसेट क्रोनिक नहीं होगा, सडन ऑनसेट एक्यूट होगा। यहाँ पे जो ऑनसेट है वो ग्रेजुअल और स्लो होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, डीप ओरिजिन होगी, मोस्ट रूटेड इन द मायाजम प्रेजेंट होगा इसमें, साइकोसिस है,
या फिर सोरा है जो लेटेंट में चला गया है, सेकेंडरी उसकी इफ़ेक्ट आ रही है सोरा की, या फिर साइकोसिस सिफिलिस में डिजीज चला गया है, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे मायाज़म है वो पहले से ही प्रेजेंट है, डीप एक्ट हुआ है यहाँ पे, उसको हम क्रॉनिक कहेंगे। स्लो एंड ग्रेजुअल ऑनसेट हो, ऑफन अननोटिस एट फर्स्ट टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, परसिस्टेंट फॉर मंथ और ईयर्स, लंबे समय की जो डिजीज़ है, लॉन्ग टाइम पेशेंट सफ़र हो रहा है इस कंप्लेंट से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर कोई हेडेक है, माइग्रेन से है, तो क्या है पेशेंट इतनी भी कई सारी उसने ट्रीटमेंट ली है, कई सारी मेडिसिन ली है, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता, लंबे टाइम से वो सफ़र हो रहा है, मंथ या फिर ईयर से। प्रोग्रेस उसका टेंड्स टू वर्स विथ टाइम, प्रोग्रेसिव है लॉन्ग ड्यूरेशन में और प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। डीप सिएटिंग, डीप एक्ट होता है, रूटेड इन द पेशेंट इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस, फंडामेंटल कोज इन द मायाज़म, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस क्या होता है इसके बैकग्राउंड में होता है, फंडामेंटल कोज प्रेजेंट होता है, नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी मायाज़मेटिक ट्रीटमेंट।